द हरियाणवी न्यूज़ चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने दीपक नोदा की राम राम। फिलहाल मौजूद हूँ बद्दोवाला टोल पे और आपने बता दूँ यहाँ पर ड्राइवर भाइयों ने धरना प्रदर्शन किया और यहाँ पे अंकुश प्रोचा जी पहुँचे, बात करेंगे, चलिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम को और पूरे नरवाना हल्का वासियों को और पूरे प्रदेश वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो कोई कहते ना गेट निकाल दी, हमें आज भी यहाँ मजबूर कर दिया कि हम यहाँ पे धरने पे बैठें, क्योंकि जो उन्होंने रोड सेफ्टी के लिए ड्राइवर्स पे एक सेक्शन थोपा है कि एक काला कानून जिसे हम कहेंगे कि कैसे जब कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो उस ड्राइवर पे अगर वो वहाँ से भाग जाता है तो उस पे 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए जुर्माना। आप इस चीज़ को देखेंगे तो इसमें उसकी सामाजिक सुरक्षा कहाँ गई। कोई भी ड्राइवर नहीं चाहेगा कि एक्सीडेंट हो सड़क पे। सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए कि कैसे सुरक्षा बढ़ाई जाए कि एक्सीडेंट्स ना हो, कैसे लोग हेलमेट्स पहने, प्रॉपरली सीट बेल्ट लगा के चलाएं और कैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ हर थोड़ी दूर पे अवेलेबल हो। लेकिन सरकार क्या कह रही है कि उस पे एक्ट बना दो। अब उससे क्या होगा, वो ड्राइवर जो इतनी कम तनख्वाह में काम कर रहा है उसके लिए तो एक काला कानून होगा, क्योंकि रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं। क्योंकि आप देखिए फॉग कंडीशंस हैं, अगर इसमें कोई एक्सीडेंट हो गया कोई ड्राइवर नहीं चाहेगा कि किसी की मौत हो। लेकिन उस वक्त जो वहाँ भीड़ इकट्ठी होगी, वो भीड़ इकट्ठी तो ये नहीं समझेगी कि गलती किसकी थी, कि कैसा मौसम है, वो ड्राइवर का ही नाम आगे देंगे। तो उस वक्त आपने कई केसेस ऐसे भी देखे होंगे कि जो भीड़ इकट्ठी होती है वो ड्राइवर को पीट के मार डालती है। तो उसकी सामाजिक सुरक्षा का ये सवाल है। और ड्राइवर हर कोई है, आप भी अपने घर से यहाँ तक आते हैं, बाइक से आते हैं, कार से आते हैं, और आप अगर किसी मान लो साइड में कोई साइकिल चल रहा हो और एकदम से टर्न ले ले, आप मारना नहीं चाहते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है जी, और उस एक्सीडेंट में उसकी जान चली जाती है, चोट लग जाती है। देखो, हम सभी चाहते हैं कि अगर ऐसा होता है हम उसे हॉस्पिटल पहुंचाएं, लेकिन उस पे ये कानून ला देना कि 10 साल उम्र कैद और 7 लाख का जुर्माना, क्या पता उसके बाद ऐसा हो नहीं, उसकी प्रोटेक्शन का तो सवाल ही इस पे नहीं है। तमाम ड्राइवर कह रहे हैं कि हमें डर का माहौल है जो बना हुआ है इन कानूनों की वजह से, वो अपने आप को जो डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। डरा हुआ इसलिए महसूस कर रहे हैं, आप कंडीशंस देखिए, फॉग कंडीशन, ट्रेनें भी 20-22 घंटे लेट हैं जी। तो इसमें आप अगर देखेंगे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ट्रक फार्मिंग पे चलती है। कोई भी चीज़ बनती है ट्रक्स में आती है, फिर वो हमारे शहरों तक, गाँव तक पहुँचती है, तो उसमें खतरा बहुत होता है। अर्थव्यवस्था भी हार्मिंग हो सकती है इससे। बिल्कुल, अगर सभी यूनियंस हड़ताल पे आ गई तो सरकार को बिल्कुल ये कानून वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये उनके अगेंस्ट है, उनके फेवर में नहीं है। उनकी सुरक्षा की बात होनी चाहिए, ये तो उनके लिए अगेंस्ट है, क्योंकि वो अपनी जान जोखिम में डाल के पहले से ही सड़कों पर हैं। उन्हें नहीं पता वो रात को घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, और उसी के बीच में अगर ऐसी कंडीशंस रही कि इतनी धुंध है, कहीं पे पहाड़ों में चलाना पड़ता है, तो आप देखिए सर, ऐसे तो है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो भी बंद हो जाएगा, जो इकोनॉमिक इंटरनल इकोनॉमी फेल हो सकती है, इससे चीज़ें नहीं पहुंचेगी। अगर हमारे पास खाने पीने की चीज़ें नहीं आई, जैसे प्याज हो गया, काला बाजारी 3-4 दिन में काला बाजारी बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, जो चीज़ अभी 20-30 की मिल रही है वो 150 रुपये होगी, तब और लोग भी जुड़ेंगे। मैं कहना चाहता हूँ सभी लोगों को समझना चाहिए, ये सिर्फ ड्राइवर यूनियन के लिए नहीं है, ये आप सभी के लिए काला कानून है, क्योंकि आप भी कोई ना कोई व्हीकल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, ये आप सभी पे लागू है। इसमें तो सर आमजन पे भी मार पड़ेगी जी, महंगाई की मार पड़ेगी सर इसमें। अगर ये यूनियन और इकट्ठे होते रहे, क्योंकि अब बढ़ेगा, क्योंकि ये सबके अगेंस्ट है। एक हमारे जो मीडिया, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज है, वो सब एक प्रोपोगंडा चला रहे हैं, आप सभी जानते हैं वो क्या है, ठीक है जी। तो काम कर रहा है अपना सर। लेकिन सोशल मीडिया ही सही मायने में सब तक सही न्यूज़ पहुंचाता है, और ये बता रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। आप देखिए कि ये चीज़ अब धीरे धीरे लोगों तक पहुंचेगी, तो ये समर्थन और देने आएंगे लोग यहाँ पे, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ व्हीकल चलाते हैं। सर, सरकार के अंदर है जो तमाम कई बार है जैसे धरने प्रदर्शन देखने को मिले हैं, जिसमें है जो अग्निवीर योजना लेके आए, तब जो स्टूडेंट थे, यंगस्टर थे, वो है जो धरनों पे आ गए थे। किसान है जो वो किसान मजदूर जो 13 महीने वो कानूनों के खिलाफ बैठे रहे, कानून वापिस भी लिए। ऐसे बहुत से धरने प्रदर्शन चल रहे हैं सर, क्या कुछ कहेंगे? सरकार है जो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है, इम्प्लीमेंट या फिर जो वो लेके आती है वही गलत है, ये इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं है। देखिए, जो मौजूदा सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार,
ये ज़्यादा फेवर करते हैं प्राइवेट कंपनीज को, बड़े बड़े घरानों को, और ये पॉलिसी उनके अकॉर्डिंग बनाते हैं, ना कि नॉर्मल इंसानों के लिए जो कि मिडिल क्लास है और जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए कानून नहीं बनाते। जो उनके लिए फेवर में है ये वो कानून बनाते हैं। जो ऋषि बिल के लिए 3 काले कानून थे वो भी उन्हें फ़ायदा देता। जब किसान कर्जे में डूब जाएगा तो उसे आखिरी में क्या होगा, उसके पास उसकी ज़मीनें वो बेचनी पड़ेगी। ये चाहते हैं फॉरेन के कल्चर पे, जैसे वहाँ पे एक किसान के पास हजार एकड़ कम से कम होती है, तो ये चाहते हैं वैसा ही मॉडल इंडिया में भी सेटअप हो, ताकि बड़े बड़े घरानों के अंडर ही आए। जी। अच्छा सर, फिर अब समर्थन रहेगा आपकी तरफ से? मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से तन मन धन से समर्थन रहेगा, और जो भी हमारी ड्यूटी लगाएंगे हम वहाँ खड़े मिलेंगे।